जम्मू भाई, जो आपकी नेतागिरी है आपके नागपुर शहर में कभी हमने नहीं पढ़ा कि दंगा हुआ हो। इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट गया और आपके शहर में दंगा हुआ। 105 लोग पकड़े गए, एफआईआर दर्ज हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन जो मूल दंगाई है वो पकड़े नहीं गए। पुलिस तो पकड़ लेती है बहुत लोगों को, पुलिस कैसे चल रही है देश में, कानून व्यवस्था का क्या हाल है, न्याय व्यवस्था की जब ये हालत है, तो कानून व्यवस्था किस हाल में है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन ये बतलाइए कि जो हिंदू मुसलमान चल रहा है और जो जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस स्टेटमेंट जारी करते हैं, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट और एक नेता का स्टेटमेंट, विश्व हिंदू परिषद वाले कुछ करते हैं, बजरंग दल वाले कुछ करते हैं, शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद वाले ने की थी। उस पर कार्रवाई करने के बजाय आप जो है लंबा लंबा डायलॉग दीजिएगा, बुलडोजर चला देंगे तो पैसा वसूल लेंगे। कहाँ कहाँ बुलडोजर चलाइएगा, किसके घर बुलडोजर, मुसलमानों के घर बुलडोजर चलाइएगा। और ऊपर से अजीत पवार कहते हैं कि हम जो है मुसलमानों को कोई आंख उठाकर देखेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो किसको कह रहा है वो, देवेंद्र फडणवीस को कह रहा है या किसी ऐसे ही भलते को किसी को कह रहा है, मुसलमानों को कह रहे हैं कि लो तुम्हारे लिए संतोष के डायलॉग बोल दिए। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की राजनीति है ये? धनंजय भाई, अ, थोड़ा लंबे अरसे के बाद फिर वापस मैं लौटा हूं और आज आप उस मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे हैं, खास करके नागपुर में जो हुआ है। और मैं स्वयं नागपुर से आता हूं और इसलिए जो जो भी घटना हुई है, उस घटना ने एक गहरा, जिसको कहते हैं ना, चोट पहुंचा दी है। और मतलब इतना वो भावनिक रूप से वो चोट है कि दोनों तरफ से लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अचानक ये क्या हो गया है। क्योंकि नागपुर वैसे छोटा शहर है और मुस्लिम और हिंदू जहां तक को एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, करीब करीब एक एक 125 साल का इतिहास कम से कम है। और बकायदा अड़ोस पड़ोस में रहने का ये इतिहास है। और जब भी देश में ऐसे कभी तनाव के मौके आए या स्थितियां बनी, तब भी नागपुर में उतना, जिसको कहते हैं कि कटुता और सड़कों पर आमने सामने आने का कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। इस बार जो हुआ है वो मतलब कहीं ना कहीं एक समाज, नागरिक समाज के रूप में सबको बहुत पीड़ा देने वाला एक ऐसा घटना हुई है। लेकिन इन बातों को समझना जरूरी है कि आखिर सारी घटना के बाद सत्ता, सरकार, प्रशासन, वो इस पूरी घटना को किस तरीके से अंततोगत्वा समाज में पेश करना चाहती है, उसको स्थापित करना चाहती है। एक तो उस समय मैं भी नहीं था नागपुर शहर में, मैं आया ही कल शायद लौट के। लेकिन सोशल मीडिया है तो उसमें सारी जानकारी आ रही है सामने। पहली बात तो ये है कि ये जो औरंगजेब को लेकर खास करके पिछले कई वर्षों से विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो और भारतीय जनता पार्टी हो, ये औरंगजेब के मसले को हवा देने का काम बकायदा कर रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नागपुर की घटना के बाद सरकार, प्रशासन, है ना, एक टैगलाइन जिसको कहते हैं, पूर्व नियोजित, इट वाज प्री प्लान्ड। तो प्री प्लान्ड में उनको कन्वीनियंटली क्या है कि जो रात को जो घटना हो गई, जिसमें पत्थरबाजी हो गई, तोड़फोड़ हो गया, आगजनी हो गई, रात की इस घटना को ही वो प्री प्लान्ड के बॉक्स में फिट करके लगातार
चाहे गटर मीडिया कहो, कमर्शियल मीडिया कहो, गोदी मीडिया कहो, और उसके बाद सरकार कहो, प्रशासन कहो, एक मतलब पूरी घटना को जो जिस तरीके से बेचा जा रहा है, वो बेचा ये जा रहा है कि भाई ये मुस्लिम समुदाय का प्री प्लान्ड, पूर्व नियोजित ये एक षड्यंत्र रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री नागपुर से आते हैं, वो गृह मंत्री है, और जो इलाका जहां ये सब हुआ है वो नागपुर का पुराना इलाका है, मतलब जिसको नागपुर शहर का केंद्र जिसको माना जाता है, और नागपुर शहर तो करीब 300 साल से ज्यादा पुराना शहर है। तो वो एक ऐसा इलाका है वो पूरा, जो एक प्रकार से हिंदू मुसलमान या अन्य धर्म के लोग के एक भाईचारा का संबंध, सामाजिक संबंध, सैकड़ों साल एक साथ रहने का अनुभव, पड़ोसी होने का अनुभव, त्योहारों में एक दूसरे के घरों में आने जाने का एक रिश्ता, ऐसा वही इलाका है जिस इलाके में ये घटना हो गई है। तो हम दुखी इस बात से है कि ये जो नैरेटिव चल रहा है, दुख है, उसमें गुस्सा भी है कि पूर्व नियोजित। तो हम ये कहना चाहते हैं, हाँ सही बात है, ये पूर्व नियोजित ही है, ये पूर्व नियोजित है, लेकिन इस पूर्व नियोजित का चेहरा क्या है? पूर्व नियोजित का चेहरा ये है कि पिछले खास करके 3 वर्षों से बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल औरंगजेब के इर्द गिर्द महाराष्ट्र के अंदर एक ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देना चाह रही है, और उसके लिए वो बकायदा प्रयत्न कर रही है। और इसके लिए हम देखते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में महाराष्ट्र के अंदर 10-11 दंगे हुए हैं, चाहे वो कोल्हापुर में हुआ होगा, अहमदनगर में हुआ होगा, वो फिर अकोला में हुआ होगा, वो ठाणे में हुआ होगा, शोलापुर में हुआ होगा, न जाने कहीं नासिक में भी हुआ होगा। कई जगह जो है ये दंगे, सांगली में हुआ होगा, और इसमें और एक जबरदस्त भूमिका भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के एक आमदार है, क्या नाम है, राजा यादव ऐसा कोई नाम है, जो अखंड जहरीला, घटिया, टी राजा, तो घटिया आदमी, वो लगातार महाराष्ट्र में दौरा करता है, और बकायदा सरकारी तंत्र जो है वो उसको पूरा जो है वो व्यवस्था करता है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि औरंगजेब ये ना हिंदुओं का मसला है, ना मुसलमानों का मुद्दा है। औरंगजेब के कब्र पे कौन जाता है किसी को मालूम नहीं है। औरंगजेब ये विषय नहीं है, क्योंकि वो 350 साल, 360 साल हो गए औरंगजेब को मरकर, और सबको ये मालूम है कि अब इतिहास बदला नहीं जा सकता। लेकिन औरंगजेब को जिंदा रखा जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की जो पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, बहुसंख्यकवाद की जो पॉलिटिक्स है, उसको सूट करता है। और इतने में एक जो फिल्म आई छावा, उसने बचा कुचा जो काम है उसने पूरा कर दिया, क्योंकि शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी, राजा संभाजी, उनके साथ जो प्रसंग है उसको जिस तरीके से मैग्नीफाई करके बॉलीवुड अपने ढंग से पिक्चराइजेशन करता है, तो उसको जिस तरीके से मैग्नीफाई करता है, तो उससे जो है बचा कुचा जो था कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र औरंगजेब को लेकर जल उठे। ये जो पूरी नियोजन, पूर्व नियोजन जिनका था, उसकी बलि नागपुर चढ़ गई। और हम सब जानते हैं सोमवार शिवाजी जयंती का दिन, रमजान चल रहा है, रोजे चल रहे हैं, और शिव जयंती के दिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बकायदा औरंगजेब की कब्र का कुछ बनाती है, और औरंगजेब का एक फोटो, उसके बाद हरा चादर, जिस चादर में
आयत लिखे हो, इसका एक वो बस्ट बनाती है और उस पर कूदते हैं, लाते मारते हैं और डंडे मारते हैं, जलाते हैं वगैरह वगैरह। देखिए, जब तक औरंगजेब की फोटो को लोग छेड़छाड़ कर रहे थे, जला रहे थे, उसकी कोई प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं आई, क्योंकि औरंगजेब से किसी का रिश्ता उस ढंग का है नहीं। लेकिन जब हरा कपड़ा और उसमें भी आयत लिखा हुआ, उसके साथ जब छेड़छाड़ हुआ, तो नेचुरल था कि कहीं ना कहीं वो जो पूर्व नियोजन था कि मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को छूने का, क्योंकि ये सब जानते हैं कि धार्मिक भावनाएं इस देश के अंदर, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, धार्मिक भावनाएं जब भड़क जाती है तो फिर वो भीड़ किसी के काबू में नहीं रहती। अब ये घटना सुबह 11, साढ़े 11, 12 बजे की है। पुलिस कंप्लेन होती है, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई करती नहीं है, यानी बजरंग दल पे नहीं करती है, आपके विश्व हिंदू परिषद पे नहीं करती, और वो वीडियो जो है वो घंटों सर्कुलेट हुआ है। और ऐसे जब मतलब भाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसलिए तो नहीं किया था कि उनको कोई विरोध करना है, वो तो चाह रहे थे कि मुसलमानों को जरा चिढ़ाया जाए, यही तो प्रयत्न चल रहा है। और इस चिढ़ाने में और उस्काने में किसी ने कोई कम जो है ये नहीं छोड़ी। खुद देवेंद्र फडणवीस के भाषण वीडियो सब अवेलेबल है, कितना घटिया। अब क्या देवेंद्र फडणवीस घटिया बोले, जिस देश का प्रधानमंत्री घटिया हो, घटिया भाषा का इस्तेमाल करता हो, जहरीला बोलता हो, देश कहता है 140 करोड़ का मैं सेवक हूं, लेकिन 140 करोड़ को बांधने की भाषा तो नहीं करता है। अब उनके जो चेले हैं, उनके तमाम सिपा सलार है, उनसे भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हुआ ये है कि महाराष्ट्र के अंदर और नागपुर की घटना के बाद बड़ा एक अजीब सा माहौल बना है। उधर नितिन गडकरी की वीडियो पिछले एक हफ्ते से बहुत चल रहे हैं कि जिसमें वो कह रहा है कि भाई जात धर्म की राजनीति जो करेगा मैं उसके पिछवाड़े पे लात मारता हूं, मैं ये करता हूं, मैं मानता नहीं हूं। ये बढ़िया, लोगों लग रहा है यार, ये देखो ये है कि कोई जात पात पंथ नहीं मानता है। और दूसरे तरफ वो कहता है देवेंद्र फडणवीस जहरीली बात करता है, उकसाने वाली बात करता है। तीसरे तरफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो आरएसएस के बच्चे हैं, वो खुलेआम लगे हुए हैं कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान करा दे। और बढ़िया, जब एक घटना हो गई तो आरएसएस ने गंगा नहा ली। आरएसएस ने क्या कह दिया कि औरंगजेब उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, तुम्हारे लिए मुद्दा नहीं है और तुम्हारे पिल्लुओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप ये तो कहो आरएसएस वालों कि भाई अगर आपके लिए मुद्दा नहीं है तो आप खबरदार, आप ये कहो लोगों से कि कोई हिंदू संगठन औरंगजेब की बात नहीं करेगा इस महाराष्ट्र के अंदर। आप निंदा करो विश्व हिंदू परिषद की और बजरंग दल की, आप निंदा करो उन लोगों की जो औरंगजेब को लेके हवा दे रहे हैं। तो मतलब एक बढ़िया, एक सजा सजा नया मॉल। पहले हम कहते थे कि आरएसएस एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, लेकिन काल काल बदल गया है। अब आरएसएस एक मॉल बन गया है जिसमें हर प्रकार के भोपू उन्होंने अपने तैयार कर लिए। तो अब किसी को गडकरी अच्छा लगने लगा, किसी को फडणवीस का वक्तव्य अच्छा लगने लगा, किसी को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की हरकतें अच्छी लगने लगी, और किसी को आरएसएस अच्छा लगने लगा कि भाई कोई मुद्दा नहीं। जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो सर फिरे हिंदुओं क्यों उचक रहे भाई सड़कों पे, क्यों ये सब हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूर्व नियोजित जो बात है, देखिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दो बातें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक, हम किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। हम किसी भी प्रकार का ऐसी घटना जो है जो एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के खिलाफ हो, इसका भी हम समर्थन नहीं करते। हम इसका भी समर्थन नहीं करते हैं कि आवेश में आने के नाम पर पुलिस के साथ जो है हमला, ये भी हम समर्थन नहीं करते हैं। साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि अंततोगत्वा इस प्रकार की परिस्थिति, जो परिस्थिति अपने ही काबू में ना हो,
इस परिस्थिति को निर्माण करने वाले उसके बारे में क्या? आप जानते हैं कितनी शर्मनाक बात है। ये घटना होने के बाद वही हुआ जो होना होना था। पुलिस बकायदा अल्पसंख्यक बस्तियों में घुस-घुस कर नौजवानों को निकाल रही है, पीट रही है और जेलों में डाल रही है। अब तक 50 मुस्लिम नौजवान जो है उसमें से कई पर सेडिशन के भी केसेस लग गए हैं। और दूसरी तरफ जो बजरंग दली थे, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उनको अरेस्ट तक पुलिस नहीं करती। 2 दिन बाद बकायदा वो सरेंडर होते हैं और वो भी वीडियो क्लिप है कि सरेंडर होते हैं और रेड कारपेट उनको बकायदा वो पुलिस की गाड़ियों में चढ़ रहे हैं और बेल मिल जाती है। देखिए, बेल मिल जाती, मतलब जो लोग सचेत होकर सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान के बीच में एक प्रकार से तेढ़ निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे वक्त जब रमजान भी चल रहा हो, एक पूरा समुदाय उसमें रमजान में लगा हो, एक धार्मिक त्योहार है और उस समुदाय को इस तरीके से चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे समय में उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का नंगा नाच कर रहे हैं, उन लोगों को बेल मिल जाती है। और उसके बाद रात की घटना भयावह घटना है। नागपुर में इसका कोई अनुभव नहीं, किसी ने उम्मीद नहीं किया कि एक बस्ती से निकलकर जिस प्रकार से अब जो वीडियो आ रहे हैं, वो वीडियो ये भी आ रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वो मुस्लिम समुदाय के घरों के बाहर गाड़ियों को जलाई है, तोड़ी है। एक पैटर्न है जो पूरे देश में है कि पुलिस तंत्र जो है वो अल्पसंख्यक और खास करके मुस्लिमों के प्रति वो द्वेषी है और वो महाराष्ट्र में भी वो दिखने लगा है। कुल जमा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अजीत पवार ने कल जो कहा, शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भाई जो नीतीश राणे जहर की उल्टी कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, चुनाव के पहले भी इस सरकार में देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी, आरएसएस ने उसको मंत्रिमंडल में जगह दे दी, यानी एक तरफ से इनाम दे दिया, जबकि शिंदे के कई मंत्रियों के बारे में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने कह दिए कि भाई इनको हम मंत्री नहीं बनाएंगे, वीटो का पावर इस्तेमाल किया। लेकिन नीतीश राणे के बारे में क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको सूट करता है। तो नीतीश राणे जैसे लोग सरकार में हो, देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के बाद भी, और जिस इलाके में हुआ है धनंजय भाई, वहां 3 पुलिस स्टेशन आते हैं और तीनों पुलिस स्टेशन मुश्किल से 1-1 किलोमीटर के अंतराल में है। गणेशपेट हो, कोतवाली हो, तहसील हो। और छोटे छोटे बातों पर जब शहरों के अंदर सेंसिटिव इलाके के रूप में मुस्तैदी दिखाई जाती है, और रमजान के महीने में जब सुबह से शिव जयंती और तांडव मच रहा हो, तो पुलिस को नहीं लगा कि सेंसिटिव जोन होना चाहिए, या ऐसे सेंसिटिव जोन है। तो तब आपको सूट करता है तो सेंसिटिव जोन, आपको सूट करता है तो नॉर्मल जोन। तो सुबह 12:30-1 बजे पुलिस कंप्लेन होने के बाद रात को 9 बजे की घटना, तब तक बढ़िया वीडियो प्ले होता, आप तो तुरंत संचार बंदी कर देते हो, इंटरनेट ऑफ कर देते हो, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मतलब पुलिस, और ये मैं नहीं कह रहा, जिस इलाके में हुआ है वहां का जो एमएलए है वो बीजेपी का एमएलए है। ऑन रिकॉर्ड प्रवीण दटके ने बढ़ चढ़कर कहा है कि ये पुलिस की असफलता है। पुलिस की असफलता मतलब होम मिनिस्टर की असफलता। होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है, नागपुर से है। मतलब कुल जमा देखिए, हम तो विश्लेषण करेंगे, वो कहेंगे अब राजनीति रोटियां सेकी जाएगी। अजीत पवार कह रहे हैं कि कोई आंख दिखाएगा तो हमें नहीं। अरे अजीत पवार, आपका कदावर नेता चुनाव के पहले सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, उस समय भी होम मिनिस्टर कौन था? यही फडणवीस था। आप आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं, आप सत्ता के साथ हो, आपको कोई मुसलमान प्रेम वगैरह नहीं है, ये आपका कंपल्शन है कि आपको लगता है कि खामोश रहने से कल जाके आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अल्पसंख्यक समाज आपसे दूर हो जाएगा। कोई आंख दिखाने वाले, आप नीतीश राणे के लिए जम्मू भाई, मैं वापस आपके पास आता हूँ।
हाँ, तो इसलिए बहुत कठिन परिस्थिति से नागपुर शहर गुजर रहा है, क्योंकि नागपुर शहर, नागपुर का जो समाज है, उसकी मानसिकता, उसकी भावनाएं, उसके रिश्ते ऐसे नहीं है जिस प्रकार की घटना हमने सोमवार को अनुभव किया है। सब पीड़ित है, बहुत गहरे जख्म दे दिए गए हैं। देखें आने वाले दिनों में किस ओर हम और आप जाएंगे। हमारी तो कोशिश रहेगी, हम भी मीटिंग वीटिंग करना शुरू किए हैं और शहर के अंदर जाएंगे, उतरेंगे, इसमें कोई शक नहीं।